इरफान साहब आखिरकार आयरा और खबर की शादी पर अपनी रजामंदी दे देते हैं। जैसे ही आयरा को इस फैसले का इल्म होता है, वो गुस्से से भरी हुई सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इरफान साहब खबर को बता देते हैं कि कल उसका और आयरा का निकाह होगा। ये सुनकर खबर इंतहाई खुशी के साथ अपने घर लौट जाता है। दूसरी तरफ जब कमियार को फरीहा और खवार की पूरी साजिश का पता चलता है, तो वो गुस्से में फरीहा के घर जाकर उसे जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। इसी दौरान फरीहा ये राज खोलती है कि कल आयरा की शादी खबर से होने वाली है। ये सुनते ही कमियार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन आयरा को फोन करता है, मगर आयरा उसकी कॉल काट देती है। इसके बाद कमियार खवार और फारिहा के खिलाफ तमाम सबूत जमा कर लेता है। जब खवार को इस बात की खबर होती है, तो वो फौरन एक ट्रक ड्राइवर से रब्ता करके उसे हिदायत देता है कि जब कमियार कल आयरा के घर आ रहा हो तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया जाए। अगले दिन खवार अपने घर वालों के साथ आयरा के घर पहुंच जाता है। फलाक आयरा को शादी के लिए तैयार कर रही होती है। जब इरफान साहब आयरा को बुलाने आते हैं, तो आयरा साफ माना कर देती है कि वो खवार से शादी नहीं करना चाहती। इस पर इरफान साहब जाज़बती होकर कहते हैं कि अगर तुमने खबर से निकाह न किया तो मैं मर जाऊंगा। मजबूरन आयरा खबर के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाती है और इरफान साहब मौलवी साहब को ले आते हैं। कामयार सबूत के साथ आयरा के घर की तरफ रवाना होता है कि अचानक खबर के भेजे हुए ट्रक ड्राइवर उसकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार देता है। कामयार की कार पलट जाती है और वो खून में लथपथ सड़क पर गिर जाता है। इसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है और कमियार को एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल भिजवा देती है, जबकि ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि यह सब किसके कहने पर किया गया। ट्रक ड्राइवर बता देता है कि यह खबर का हुक्म था और वो इस वक्त इरफान साहब के घर मौजूद है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को साथ लेकर आयरा के घर पहुंचती है। सामने मौलवी साहब खवार से पूछते हैं कि क्या उसे आयरा से निकाह कबूल है। खवार हाँ कह देता है। फिर मौलवी साहब आयरा से सवाल करते हैं कि क्या। तभी एक पुलिस ऑफिसर जोर से आवाज देता है कि आयरा खवार से शादी मत करो। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सबको बताता है कि खवार ने कमियार का जानबूझकर ट्रक से एक्सीडेंट करवाया है और कमियार इस वक्त हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। ये सुनते ही इरफान साहब अपना सीना पकड़ लेते हैं। आयरा फौरन एम्बुलेंस बुलवाती है और पुलिस ऑफिसर इरफान साहब को एम्बुलेंस में बिठा देता है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए खवार घर के पिछले दरवाजे से फरार हो जाता है, जबकि पुलिस उसके पीछे लग जाती है। दूसरी जनीब आयरा इरफान साहब को हॉस्पिटल ले जाती है। वहां वही लड़की भर्ती होती है जिसके साथ कमियार की वीडियो वायरल हुई थी। डॉक्टर्स इरफान साहब को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तभी एक नर्स आयरा को बताती है कि जो लड़की कोमा में थी उसे होश आ गया है और वो कमियार के मुतालिक कुछ बताना चाहती है। आयरा उस लड़की के पास जाती है जो ये सच बताती है कि फरीहा और खवार ने उसे पैसों का लालच देकर कामयार के साथ वीडियो बनवाने पर मजबूर किया था। ये सुनकर आयरा को सख्त झटका लगता है और वो अपने रवैये पर शर्मिंदा होती है कि उसने कामयार के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की। इसी दौरान आयरा को पुलिस की कॉल आती है कि खबर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आयरा ये खबर इरफान साहब के कमरे में जाकर देती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अब इरफान साहब की हालत बेहतर है और वो खतरे से बाहर है। आयरा उन्हें खवार और फरीहा की पूरी साजिश से आगाह करती है और फिर सीधा कमियार के हॉस्पिटल पहुंचती है। कमियार जख्मी हालत में अपने कमरे में आयरा का नाम ले रहा होता है। आयरा रोती हुई उससे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। कमियार उसे बताता है कि उनकी शादी टूटने के पीछे खवार और फरीहा का हाथ था। आयरा उसे बताती है कि खवार अब जेल में है। ये सुनकर कमियार को सुकून मिलता है और वो खुश हो जाता है। इसी वक्त इरफान साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। वो कमियार से माफी मांगते हैं और अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। कमियार कहता है कि वो आयरा से पहले भी सच्ची मोहब्बत करता था और आज भी करता है। आयरा उसका हाथ थाम कर वादा करती है कि अब वो कभी अलग नहीं होंगे। तभी डॉक्टर आकर बताते हैं कि कमियार को घर ले जाया जा सकता है। इरफान साहब आयरा और कमियार को लेकर सोहेल साहब के घर पहुंच जाते हैं। कमियार की अम्मी उसे जख्मी देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। इरफान साहब सोहेल साहब से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम खुद आयरा के लिए कमियार का रिश्ता लेकर आए हैं। सोहेल साहब दोबारा इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसी दौरान कमियार को यह खबर मिलती है कि फारिहा का एक्सीडेंट हो गया है और वो जहनी तौर पर ठीक नहीं रही। कुछ अरसे बाद इरफान साहब अपने हाथों से कमियार और आयरा का निकाह करवा देते हैं। शादी के बाद कमियार आयरा को हनीमून के लिए कश्मीर ले जाता है, जहां उन्हें अपने आने वाले बच्चे की खुशखबरी मिलती है। अगर आप कमियार और आयरा की आने वाली कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।